मथुरा एक ऐतिहासिक शहर है कि जब कभी भी मैंने वहाँ पर एकचित्त होकर शांत मन से उस जगह को जब कभी भी निहारा, मैं अपने जीवन के फ्लैशबैक में चला गया और उन पलों में खो गया जो मेरे जीवन के सबसे सुखद एहसास मुझे दिलाते थे या मुझे अच्छे लगते थे। मथुरा एक ऐतिहासिक शहर जो भारत के उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना के मैदान में पड़ता है, जहाँ पर कि प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ और सदियों से मथुरा विख्यात रहा, जहाँ पर के भारत के कोने कोने से श्रद्धालु भगवान के प्रति समर्पण भाव दिखाने के लिए श्रद्धालु भारत के कोने कोने से हर साल आते हैं। सदियों से मथुरा आकर्षण का केंद्र रहा है, जहाँ के जहाँ पर के भक्ति भाव हमेशा हावी रहा है। मथुरा में बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं जो कि अपनी अपनी महिमा, अपने अपने चमत्कारों के कारण दुनिया भर में फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। ऐसा ही एक जगह है, एक स्थल है, प्राचीन स्थल है, दाऊजी महाराज का मंदिर, जो कि मथुरा के बलदेव ब्लॉक में आता है। यहाँ पर बलदाऊजी महाराज और रेवती मैया की मूर्ति विराजमान है, जो कि पूरे ब्रज क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त है, जिनके के दर्शन के लिए भारत के प्रदेश के कोने कोने से हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र सिंह, मिट्टी की खुशबू विद रविंद्र सिंह, एक न्यू एपिसोड में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो हम सफ़र शुरू करते हैं अपने गांव जंगला से, और गांव के सकरे रास्तों से होकर हम दाऊजी महाराज के दर्शनों के लिए आगे बढ़ चलते हैं। रास्ते में गांव ग्रामीण दर्शन करते हुए हम देखते हैं कि कुछ भाई तालाब से मछलियां निकाल रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आलू का सीजन होने के कारण कुछ किसान भाई अपने आलू की भी खेतों में खुदाई कर रहे होते हैं। ये सब नज़ारे देखते हुए ऊंचा गांव करसोरा धानोटी से होकर अवेरनी तक पहुंच जाते हैं। अवेरनी पहुंचने पर ही हमें दाऊजी महाराज के मंदिर का आकर्षण अपनी ओर खींचने लगता है। हम देखते हैं रास्ते में आज नवरात्रा का दिन होने के कारण आज बलदेव दाऊजी में भी काफ़ी भीड़ भाड़ थी। इस भीड़ भाड़ को चीरते हुए हम लोग दाऊजी महाराज के मंदिर के सामने पहुंच जाते हैं, जहां देखते हैं मंदिर प्रांगण में भी काफ़ी सारी भीड़ जमा थी। बहुत सारे श्रद्धालु मंदिर में दर्शनों के लिए आए हुए थे, और जो मंदिर के प्रांगण के बाहर जो बाजार लगता है, जो मेले के आकार का बाजार लगता है, वहाँ पे भी बहुत अच्छी सजावट उन्होंने कर रखी थी। आज आना हुआ है दाऊजी महाराज के मंदिर, जो कि हमारे मथुरा ज़िले के दाऊजी ब्लॉक में पड़ता है, और इस मंदिर में हमारे बलदाऊजी महाराज की और रेवती मैया की मूर्ति विराजमान है। और आज नवरात्रा का भी पहला दिन है, और आप देख सकते हैं इस मंदिर प्रांगण में बहुत सारी भीड़ जमा है। बहुत सारे श्रद्धालु लोग दर्शनों के अभिलाषी इस मंदिर में आ रखे हैं, जो कि दर्शन की प्राप्ति करना चाहते हैं। जितने भी तीर्थ स्थान हमारे ब्रज क्षेत्र में स्थापित हैं,
उसमें ये हमारे दाऊजी महाराज का मंदिर एक प्रमुख स्थान रखता है। बचपन से मैं एक चीज नोट करते हुए आ रहा हूँ महाराज के दाऊजी बाहर, मंदिर के बाहर मैं नोटिस करता रहा हूँ इस चीज़ को कि बहुत सारी शॉपिंग की स्टॉल्स लगी हुई हैं जो कि चारों तरफ फैली हुई हैं और उनका आकर्षण देखते ही बनता है। वहाँ तरह तरह के आइटम श्रद्धालुओं के खरीदने के लिए होते हैं और ये एक तरीके का बहुत ही सुखद एहसास है। जिस तरीके से वो लोग सजावट करते हैं, जिस तरीके से लाइन से वहाँ दुकानें लगी हुई हैं, ये भी एक तरीके का आकर्षण का केंद्र होता है। उन चीज़ों को देखकर, उन दुकानों को देखकर कभी कभी मन में बहुत ही अच्छा सुखद एक एहसास की सी प्राप्ति होती है। ऐसा लगता है जैसे कि एक बार स्वर्ग यहीं हो, जैसे कि आपको अपने जीवन में सब कुछ मिल गया हो और उस जगह को निहारते हुए आंखें थकती नहीं हैं। इस बार मैंने भी नहीं कमाया और इस अलौकिक दृश्य को, इस अलौकिक जगह को मैंने भी अपनी आंखों से देखा और अपने सीने में उतार लिया। बहुत ही सुगम, बहुत ही आंखों को आराम देने वाला यहाँ का दृश्य रहता है जो मंदिर प्रांगण के बाहर का शॉपिंग स्थल है। कभी आपका भी जाना हो दाऊजी महाराज के मंदिर या आप जाते रहे हों तो इस चीज़ पर गौर करना, एक बार किसी कोने में खड़े होकर शांत मन से और उस शॉपिंग वाले स्थल को निहारना। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको, आपके मन को एक बार शांति जरूर होगी, आपको एक बार कुछ न कुछ एहसास जरूर दिलाएगा। यहाँ की अलौकिक सुंदरता को देखकर आपको कुछ न कुछ महसूस जरूर होगा। मैं इस जगह की तारीफ वैसे ही नहीं कर रहा, ये मैंने खुद देखा है कि जब कभी भी मैंने वहाँ पर एक चित्तमन से उस जगह को जब कभी भी निहारा, मैं अपने जीवन के फ्लैशबैक में चला गया और उन पलों में खो गया जो मेरे जीवन के सबसे सुखद एहसास मुझे दिलाते थे या मुझे अच्छे लगते थे। यानी एक तरीके से सपने जैसा महसूस होता था। तो बहुत ही सुंदर जगह है। अगर आप जाते रहे हों तो कभी नोटिस करना, अगर आप नहीं गए हैं तो एक बार ज़रूर जाना। बहुत अधिक थी, आज नवरात्र का पहला दिन था तो इस वजह से और कुछ मुझे थोड़ा सा मंदिर के बारे में और अत्यधिक जानकारी चाहिए थी तो मैं एक पंडित जी महाराज से वहाँ पर मिला और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बलदेव महाराज के दर्शन की प्राप्ति कराई। और इस दौरान उनकी इच्छा थी कि हम कुछ मंदिर में दान पुण्य के अलावा जो रसोई वहाँ पर चलती है उसके लिए कुछ दान पुण्य और अलग से करें। तो वहाँ पर अपना जो भी बन पाया हमसे वहाँ पर दान पुण्य करके और फिर हम मंदिर प्रांगण से बाहर आ गए। भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मैं ये कहूँगा कि कभी ऐसा कोई स्पेशल दिन हो, ख़ास दिन हो तो कोशिश करें आप 1 या 2 दिन बाद जाएं। हमें भी ये वहाँ पर जाने के बाद ये एहसास हुआ कि हम थोड़ा जल्दी ही मंदिर दर्शन की प्राप्ति के लिए आ गए, क्योंकि अगर मंदिर में भीड़ अत्यधिक रहेगी तो दर्शन उस तरीके से नहीं हो पाते जिस तरीके से आप करना चाहोगे। तो कभी भी जाएं तो उस तरीके से जाएं कि थोड़ा सा भीड़ आपको कम मिले, यानी समय देखकर आप ज़रूर जाएं। तो आज का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं किसी न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।